तो बेटा देखो टाइप्स ऑफ लिंक में, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंक की बात कर रहा हूं तो टाइप्स ऑफ लिंक में आ जाएगा 3, ठीक है, ये सब लिंक के टाइप है। तो बेटा 1 2 3 देखो, पहला आपका हो गया रिजिड बॉडी, रिजिड लिंक, ठीक है, रिजिड लिंक। दूसरा हो गया आपका फ्लेक्सिबल लिंक, और तीसरा आपका हो जाएगा, थर्ड टाइप हो जाएगा किसका, ये थर्ड टाइप हो गया आपका फ्लूइड लिंक। कैसा हो जाएगा थर्ड टाइप, क्या हो जाएगा बेटा, फ्लूइड लिंक। तो देखो अब बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है रिजिड लिंक के बारे में, रिजिड लिंक के बारे में कि कौन कौन से आपके पार्ट रिजिड लिंक में आएंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेटा डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, शुड बी नेग्लिजिबल होना चाहिए, शुड बी नेग्लिजिबल, यानी कि इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड एक लिंक हो गई, उसमें डिफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, उसमें डिफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। तो उस केस में ऐसे सॉलिड बॉडी हमारी क्या कहलाएगी, ठीक है, रिजिड लिंक कहलाएगी। इसमें आईसी इंजन में मैंने लिया था कुछ पार्ट्स, कौन कौन सा, क्रैंक हुआ, पिस्टन हुआ, कनेक्टिंग रॉड हुआ, ये सब बेटा आपके इसमें आ जाएंगे, रिजिड लिंक में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है फ्लेक्सिबल लिंक। बेटा फ्लेक्सिबल लिंक में डिफॉर्मेशन परमिसिबल है, डिफॉर्मेशन परमिसिबल है, पर कुछ लिमिट तक है बेटा, कुछ लिमिट तक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफॉर्मेशन ही हो रहा है। डिफॉर्मेशन परमिसिबल विद इन लिमिट, इसे आप लिख लो विद इन लिमिट, कुछ लिमिट तक ही क्या आपका, कुछ लिमिट तक ही क्या इसमें, इसमें डिफॉर्मेशन है। तो जैसे देख लो एग्जाम्पल में लूं तो ये हो जाएगा बेल्ट, ठीक है, बेल्ट हुआ, उसके बाद देखो चैन हो गया आपका, बेल्ट हो गया, चैन हो गया, और रोप, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, फ्लेक्सिबल लिंक में, ठीक है, फ्लेक्सिबल में। अब बात करते हैं यहां पर फ्लूइड लिंक की, क्या बात करें हम लोग, फ्लूइड लिंक की। तो फ्लूइड लिंक के बारे में पढ़ते हैं बेटा, फ्लूइड लिंक, ठीक है। इसमें देखो फ्लूइड लिंक में, इस फ्लूइड लिंक में पावर सप्लाई की बात करूंगा, जैसे पावर ट्रांसमिशन की बात करूंगा, पावर ट्रांसमिशन थ्रू फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होगा, प्रेशर फोर्स होगा, उससे क्या करेगा बेटा आपका पावर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है, फ्लूइड लिंक हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन थ्रू द ये बताएगा फ्लूइड प्रेशर फोर्स, जो फ्लूइड प्रेशर के फोर्स के कारण क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखो पास्कल्स लॉ हमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हम लोग, पास्कल्स लॉ पढ़े हम लोग। तो पास्कल्स लॉ में देखें हम लोग, एक क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है, एक कंटेनर होता है, यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे एक मैंने वेट रखा हूँ, क्या रखा हूँ, वेट रखा हूँ। तो इस केस में ये वेट रखा हुआ है यहाँ पर, बेटा ये वेट रखा हुआ है। अब देखो ये फ्लूइड है यहाँ पर, क्या ये फ्लूइड है, फ्लूइड है, ये ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड है। यहाँ पर भी क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेट या कुछ ऐसा रखा हुआ है। अब देखो यहाँ से पावर सप्लाई मैंने यूज कर रहा हूँ, यानी कि ये फोर्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जितने भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स में, उसमें आपने प्रेशर यहाँ से अप्लाई किया, तो ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या जाए, यहाँ से प्रेशर आपने क्या अप्लाई किया, तो यहाँ पर प्रेशर फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस केस में आपने क्या किया, इस देखो यहाँ पे मोशन इनपुट तो दिया, यहाँ पर आपने इनपुट यहाँ पर दिया, आउटपुट आपको यहाँ पे मिला, क्यों मिला, क्योंकि इससे फ्लूइड कनेक्टेड है। कैसा है साहब, फ्लूइड कनेक्टेड है। इससे अगर फ्लूइड कनेक्टेड है तो फ्लूइड ही क्या होता है, पावर सप्लाई कर रहा है, फ्लूइड ही पावर सप्लाई कर रहा है। तो बेटा इसमें फ्लूइड भी एक एज ए लिंक की तरह काम करेगा, ठीक है, लिंक की तरह काम करेगा। तो पावर ट्रांसमिशन कर रहा है फ्लूइड फोर्स, तो ये हो जाएगा लिंक की तरह काम करेगा। तो इसमें आपके जो टाइप्स हो गए ये सब लिंक के ही टाइप हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजिड बॉडी ही लिंक होता है, फ्लेक्सिबल भी लिंक होता है और फ्लूइड भी लिंक की तरह वर्क करता है। ओके आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, काइनेमेटिक स्फीयर की बात करता हूं। ठीक है, काइनेमेटिक स्फीयर की बात करता हूं। तो देखो
इसमें काइनेमेटिक स्फीयर में देखो क्या होता है कि हर लिंक किसी पॉइंट से क्या कनेक्ट होगा, किसी भी पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो दूसरा लिंक भी किसी पॉइंट से कनेक्ट होगा, तीसरा लिंक भी किसी पॉइंट से कनेक्ट होगा, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लिंक मैंने कौन सा मैकेनिज्म लेना है। तो ये क्या होगा, एक आपस में एक चैन की तरह क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अगर मैं मोशन देता हूं तो मोशन भी क्या कर रहा है बेटा, ट्रांसमिट हो रहा है किस पे, अलग अलग लिंक पर। तो देखो इसमें बेटा देखूं मैं बोलूं इस तो हो जाएगा एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक is a joint or pair, any connection between two link or point, but this pair will also a kinematics pair. Any connection between two links is a joint or pair, but this pair will also be a kinetic pair. ठीक है, kinetic pair if relative motion between the link are constant motion. If relative motion between the link constrained motion. देखो काइनेमेटिक स्फीयर क्या है बेटा, जैसे जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, मान लिया बेटा ये आपका क्या है, एक लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है, तीसरा लिंक ये है, ठीक है, ये लिंक कनेक्टेड है। तो देखो ये 1 इसे 1 मान लो, 2 3 4। अब देखो यहां भी क्या है बेटा, एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक इज ए ज्वाइंट और पेयर। तो कोई ज्वाइंट या पेयर होगा यहां पर, तो ये एक दूसरे से बेटा क्या कनेक्ट है, विल बी कॉल्ड एज ए काइनेमेटिक पेयर इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम लिंक आर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है कि कोई भी डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली मोशन की बात करूं, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे लीनियर हो, चाहे सर्कुलर हो, यानी कि इस टाइप के मोशन जो डेफिनेटली क्या है, वन टाइप में फिक्स है, ठीक है, यानी उसमें आप मोर देन वन मोशन क्या है इसमें अप्लाइड नहीं है। तो इस केस में ये हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट मोशन। क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रेंट मोशन। अगर वो स्लाइडिंग कर रहा है सिर्फ स्लाइडिंग करेगा, अगर रोलिंग कर रहा है तो रोलिंग करेगा, अगर आपसे बस सर्कल में कर रहा है तो सर्कुलेट करेगा, ठीक है, यानी कि जैसा मोशन हो गया, अगर रोटेट कर रहा है तो सिर्फ रोटेट करेगा, यानी कंस्ट्रेंट होना चाहिए, किसी एक पॉइंट पर कंस्ट्रेंट होना चाहिए, इसे बोलेंगे हम लोग काइनेमेटिक स्फीयर। ओके, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो वो ट्रांसलेट ही कर रहा है। तो एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स एज ए जॉइंट अ पेयर, बट पेयर विल बी आल्सो काइनेमेटिक पेयर इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम लिंक्स आर कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली मोशन को तरफ क्या कर रहा है, वो अचीव कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर मोशन की तरफ क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर मोशन दे रहा है, यानी या तो स्ट्रेट देगा, या तो आपका देगा ट्रांसफर देगा, या रोटेट देगा, ठीक है, या ऑस्किलेट देगा, यानी किसी एक मोशन पे ही कंसिडर करेगा तो या तो आपका सर्कुलेट करेगा, या तो ऑस्किलेट करेगा, या तो ट्रांसलेट करेगा। तो इस मोशन को बोलते हैं बेटा काइनेमेटिक स्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेमेटिक स्फीयर। तो ये हो गई आपकी काइनेमेटिक स्फीयर। तो देखो तो ये हो गई काइनेमेटिक स्फीयर। इस केस में देखो, इस केस में अगर इसे मैं रोटेट करा रहा हूं, रोटरी मोशन दे रहा है, तो यहां पे भी क्या आपका रोटरी मोशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में मोशन क्या सिर्फ क्या है, ये इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसका मतलब मोशन क्या है, कंस्ट्रेंट है। क्या आपका, कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट,
तो देखो तो पढ़ते हैं हम लोग आप टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है, ठीक है। तो मिनिमम इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम की बात करूंगा, अगर रिलेटिव मोशन होता है मिनिमम 2 लिंक तो होना चाहिए, तभी तो रिलेटिव मोशन होगा, तभी तो रिलेटिव मोशन होगा। अगर 2 लिंक नहीं होगा तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं। तो मिनिमम 2 लिंक आपका क्या होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए, इसलिए रिलेटिव मोशन होंगे। तो बात करते हैं, पहले की बात करता हूं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड। ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। तो इसमें देखो मोशन क्या आना चाहिए, मोशन देखो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट की बात करूंगा तो इसमें से मोशन अकर इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या, पर्टिकुलर ओनली वन डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा बेटा, मोशन होगा। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे मान लो ये अगर शाफ्ट है, देखो ये शाफ्ट है, इस पे मैंने इसको थोड़ा सा और बनाते हैं अच्छे से। तो ठीक है, अब मान लो ये आपका कॉलर हो गया सपोज। अब मैंने यहीं से क्या किया, फिक्स कर दिया बेटा, ये भी यहां से फिक्स कर दिया हूं मैं, यहां से ये भी फिक्स कर दिया हूं, यहां से ये भी फिक्स कर दिया हूं। तो अब देखो ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, अगर ये क्या करेगा, ये तो फिक्स हो गया, तो ये मूव तो कर नहीं सकता, सिर्फ क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। ओनली रोटेशन पॉसिबल हो रहा है नहीं यहाँ पर, ओनली बेटा क्या सा आपका रोटेशन हो सकता है यहाँ पर, यानी इस एक्सिस के सामने क्या करे, ये मूव कर सकता है। ठीक है, मूव कर सकता है, तो यानी इस एक्सिस में वो मूव कर रहा है, और बाकी अदर स्लाइडिंग वगैरह नहीं हो रहा है, ओनली वन मोशन हो रहा है, ओनली रोटेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओनली किसकी बात कर रहा हूँ, रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो आपका ओनली रोटेशन मिल रहा है वहां पर। तो ये होगी कंप्लीट कंस्ट्रेंट, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या बेटा, मोशन है। ठीक है, मान लो ये आपका रेक्टेंगुलर पोजीशन है, मान लो ठीक है, ये मान लो आपका रेक्टेंगुलर बार है, इस पे भी आपका क्या है, एक आपका स्लाइडिंग है, यहाँ फिक्स है बेटा, स्लाइडिंग फिक्स है। ठीक है, एक स्लाइडिंग फिक्स है, फिगर तो कंप्लीट नहीं बन पा रहा पर आपको समझना चाहिए यहाँ पर। तो यानी कि इसका जो आपका होल होगा, इसका होल होगा इस तरह से, आपका एक रेक्टेंगुलर होल दिखेगा, आपको रेक्टेंगुलर होल दिखेगा। यानी अब देखो, अगर रेक्टेंगुलर होल है, यहाँ सर्कुलर होल था, कैसा आपका सर्कुलर था, यहाँ पर देखो सर्कुलर था आपका, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, तो यानी रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं, रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, करके रेक्टेंगुलर है, सिर्फ स्लाइड कर सकता है, यानी मोशन आपको कैसे कर सकता है, इस तरह से मोशन कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में ठीक है, इस केस में यानी ये रेसिप्रोकेट कर सकता है, सिर्फ ये हो गया आपका, सिर्फ रेसिप्रोकेट कर सकता है। ठीक है, और यहां पर रोटेशन हो गया, तो इस केस में आपका हो गया कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो देखो एग्जाम्पल बात करूं, एग्जाम्पल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल यहीं से पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, स्लाइडिंग पेयर की बात करूंगा बेटा, स्लाइडिंग पेयर की बात करूंगा, स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा आपका, और किसकी बात करूंगा,
टर्निंग पेयर की बात करता हूं, टर्निंग पेयर की बात करता हूं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, ठीक है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के हो जाएंगे एग्जाम्पल। देखो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का मोशन है क्या, सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी वन डायरेक्शन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, मोशन सिर्फ आपको वन डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे रोटेट कर सकता है चाहे ऑस्किलेट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोटेट और ऑस्किलेट दोनों कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही मोशन होना चाहिए। इस केस में देखो मैंने सर्कुलर बार लिया, यहाँ पे मैंने सर्कुलर क्या लिया है, एक शाफ्ट ले लिया है, तो उसके बाद उस पर क्या लिया है, यहाँ पे कुछ एक कंपोनेंट डाल दिया वहां से बीच में। तो बेटा ये देखो यहाँ पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा देख रखा है, यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हूं, इस पोर्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हूं। तो इस रिस्ट्रिक्शन के कारण बेटा क्या करेगा, वो सिर्फ ओनली रोटेशन देगा, ओनली रोटेशन देगा। तो इस रोटेशन पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मोशन मिल रहा है, वो भी रोटेशन मिल रहा है। अगर बात करूं दूसरे फिगर की, तो यहाँ पे देखो मैंने बार तो लिया, किसका लिया हूं, रेक्टेंगुलर बार लिया हूं। कैसा लिया हूं, रेक्टेंगुलर बार लिया हूं। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा आपका, रेक्टेंगुलर होगा। तो इस केस में देखोगे ये क्या करेगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, पर इस पे क्या करेगा, वो रेसिप्रोकेट कर सकता है। बेटा ये क्या कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। तो इस केस में इस प्रोसेस को बोलते हैं, जहां पर ओनली वन डायरेक्शन मोशन अप्लाई होता है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कैसे बोलते हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए बेटा, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछ देगा स्लाइडिंग पेयर या टर्निंग पेयर कौन सा मोशन है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है, तो आप बोलोगे यस कंप्लीटली क्या बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन है। क्यों, क्योंकि इसमें वन पेयर क्या, वन डायरेक्शन में मोशन अप्लाई होता है। बात करता हूं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। देखो नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। देखो इस मोशन में आपके वन मोशन तो होगा, उसके साथ साथ दूसरा मोशन भी क्या करेगा, अकर होगा। यानी कि इफ वन मोशन अकर देन साइमल्टेनियसली another motion will also occur। ठीक है, यानी बेटा इसमें एक मोशन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मोशन भी आपको देखने को वहां मिलेगा, उसे बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो इस केस में देखो, जैसे मैं बात करता हूं पिस्टन सिलेंडर की, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करता हूं, आईसी इंजन की बात करूंगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इन आईसी इंजन। ओके, तो देखो अगर मैं इस पे फोर्स लग रही है, तो बेटा ये क्या करेगा, इधर आपका पिस्टन मूव करना चाहेगा, पर पिस्टन भी क्या करता है, वो आपका रोटेट भी कर सकता है। पहला मोशन पिस्टन क्या करेगा बेटा, आपका रेसिप्रोकेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, पिस्टन जो होगा इसके अंदर है, तो क्या करेगा, वो ट्राई टू वो रोटेशन भी कर सकता है, आपका रोटेशन भी कर सकता है। पर सेकंड मोशन को हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट कर देंगे, यानी कि उसे क्या करेंगे बेटा, रोक देंगे। तो यहां पे देखो पॉसिबल एक ही कराया, दूसरा पॉसिबल मोशन हो गया, मतलब मोशन एक ही कराया, दूसरा पॉसिबल मोशन हो गया, इसे बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसमें हो जाएगा टू इंडिपेंडेंट मोशन। कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो जाएगा, क्योंकि टू इंडिपेंडेंट मोशन हो जाएगा। तो टू इंडिपेंडेंट मोशन एक दूसरे पे बेटा क्या डिपेंड नहीं है, आप रेसिप्रोकेट तो करा रहे हो, इधर आप क्या फोर्स दे रहे हो, तो ये पिस्टन जो है, ये वाला पिस्टन है, वो रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। तो टू इंडिपेंडेंट मोशन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर टू इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है, क्योंकि ये मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गई आपका पिस्टन सिलेंडर क्या हो गया अरेंजमेंट, आईसी इंजन की बात हो गई। दूसरी एग्जांपल की बात करूंगा मैं, सिरिंज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सिरिंज की बात करूंगा। जैसे मान लो ये सिरिंज हो गई, देखो ये सिरिंज हो गई, तो इस केस में ऐसे सिरिंज होता है बेटा, कैसा होता है आपका, ऐसा सिरिंज होता है, ठीक है। तो ये आपकी सिरिंज हो गई। तो आप देखो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं सिरिंज की। यहां पे आपने क्या हुआ, ये हैंड से आप प्रेस करते हो यहां से, ठीक है, ये हैंड से आप प्रेस करते हो। तो सिरिंज को जब प्रेस करते हो तो सिरिंज की मूवमेशन क्या होगी, वन डायरेक्शन रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो हो रही है, लेकिन इससे जो आपका रबर होता है, यहां पर रबर बैंड होता है, वो बेटा आपका क्या, यहां पर रबर बैंड होता है, ले भी आपका रोटेशन कर सकता है। कैसा कर सकता है? रोटेशन कर सकता है। तो यहां पे भी टू इंडिपेंडेंट मोशन मिलेंगे हमको, टू इंडिपेंडेंट मोशन मिलेंगे। तो इस टू इंडिपेंडेंट मोशन में आपका एक एग्जांपल क्या आ जाता है, आपका सिरिंज आ जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया एग्जांपल, इसको भी पढ़ लेना आप लोग, एक हो गया सिरिंज हो गया, सिरिंज को भी पढ़ लेना। और तीसरा आपका आता है बेटा इसमें, ठीक है, फुट स्ट्रैप बियरिंग। क्या होता है आपका तीसरा जो आता है आपका, तीसरा आता है आपका फुट स्ट्रैप बियरिंग, ठीक है। फुट स्ट्रैप बियरिंग ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फुट स्ट्रैप बियरिंग और आईसी इंजन का ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। किसमें आता है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में आता है, क्योंकि वहां पर टू इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है। टू इंडिपेंडेंट मोशन क्या बेटा? पॉसिबल है, इसलिए बहुत ही फेमस है ये आपका एग्जाम्पल। तीनों एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तीनों एग्जाम्पल बता रहा हूं, देख लो। यहां पे भी क्या होता है आपका, यहां पर भी फुट स्ट्रैप बियरिंग की बात करूंगा, तो यहां पे भी देखो फुट स्ट्रैप बियरिंग का मैं बता रहा हूं। तो यहां पे भी देखो फुट स्ट्रैप बियरिंग हो गया, ये फुट स्ट्रैप बियरिंग ये हो गया आपसे, तो फुट स्ट्रैप बियरिंग ये हो गई। इसमें भी देखो, इसमें भी यहां पर आपका फोर्स दे रहे हैं, ये फोर्स दे रहे हैं, पर ये पॉसिबल रोटेशन का भी हो सकता है, पॉसिबल रोटेशन का भी हो सकता है। यहां पे भी फुट स्ट्रैप बियरिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तीन एग्जांपल मैंने पढ़ा, पिस्टन सिलेंडर इन आईसी इंजन, ठीक है। सिरिंज की बात करूं, सिरिंज की बात करूंगा, तो सिरिंज में भी आपको दो इंडिपेंडेंट मोशन देखने को मिलेंगे, और फुट स्ट्रैप बियरिंग भी आपको दो इंडिपेंडेंट मोशन देखने को मिलेंगे। इसे बोलेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, अब देखो, अब आते हैं इनकम्प्लीट। क्या आता? तीसरा जो पोर्शन आता है आपका मोशन का, इनकम्प्लीट बेटा, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, ये भी थर्ड पार्ट हो गया टाइप ऑफ मोशन का। तो इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, जो मोशन होगा, मोशन मोशन पॉसिबल पॉसिबल मोशन पॉसिबल अनडिजायर्ड, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी किसी टाइप का मोशन हो सकता है, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन, किसी भी वे में, मोर देन 2 थ्रो 5, कितने भी हो सकते हैं मोशन। इस केस में हो जाएंगे बेटा क्या, एक कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे जैसे मान लो ये क्या बेटा आपका सर्कुलर लिंक है, एक सर्कुलर लिंक है। इस सर्कुलर लिंक पे मैंने यहां पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखा हूं, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखा हूं। तो यहां पर एक कंस्ट्रेंट नहीं है, तो बेटा ये रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। बेटा क्या कर सकता है? रोटेट। तो मोर देन क्या हो गया बेटा? मोर देन क्या हो गया? मोर देन वन रोटेशन साइमल्टेनियसली,
तो मोर देन कितना हो गया, मोर देन वन रोटेशन साइमल्टेनियसली पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि रोटेशन भी है आपका क्या मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, यहां पे हो जाएगा बेटा इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आप क्या पढ़ना, आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्या चीजें पता होना चाहिए। तो ये रही आपके टाइप ऑफ मोशंस, आप जो भी है लिंक्स वगैरह क्या, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था, सक्सेसफुली, खासकर आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टेड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या था आपका, फर्स्ट में बताया था आपका इनकम्प्लीट, ये तो इनकम्प्लीट हो गया। पहला था आपका देखो, पहला था आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ये भी आपका था इंपॉर्टेंट था। तो इस केस में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स पेयर है आपका, दो लिंक कनेक्टेड है, उसमें उसके टाइप पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन सा पेयर है, उससे बात कर रहे हैं कौन सा पेयर है। अगर दो लिंक क्या बेटा कनेक्टेड है, जैसे एक लिंक ये हो गया, एक लिंक ये कटे, अगर पिन ज्वाइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें टर्निंग पेयर है, क्या ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, क्या स्लाइडिंग हो रही है, तो इस टाइप से आपसे क्या मिलेंगे, या तो स्लाइडिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, या स्क्रू पेयर हो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे क्लासिफिकेशन, आप क्या हो जाएंगे काइनेमेटिक पेयर। तो पहला बेटा आपका देखो, पहला आता है आपका काइनेमेटिक्स पेयर में, पहला अगर काइनेमेटिक्स पेयर में आता है आपका, ठीक है, टर्निंग पेयर। क्या आता है आपका, टर्निंग पेयर। ठीक है, क्या आता है आपका टर्निंग पेयर, इसे बोलते हैं बेटा पिन ज्वाइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, पिन ज्वाइंट। टर्निंग पेयर का नाम जहां आएगा उसे क्या बोलेंगे, पिन ज्वाइंट, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं रिवोल्यूट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूट। ठीक है, टर्निंग पेयर क्या हो गया, पिन ज्वाइंट या रिवोल्यूट ज्वाइंट, तो इसे बोलते हैं टर्निंग पेयर। आपसे क्लासिफिकेशन में आ जाएगा टर्निंग पेयर, आपसे बोलेगा पिन ज्वाइंट या बोलेगा रिवोल्यूट पेयर, सब एक ही है। क्या बेटा, सब एक ही है, सब एक ही है। तो जैसे मान लो एक लिंक ये रहा और दूसरी लिंक ये रहा, यहाँ पे एक पिन ज्वाइंट है, ये दोनों क्या है, पिन ज्वाइंट है, इसे बोलेंगे टर्निंग पेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, टर्निंग पेयर या पिन ज्वाइंट, या क्या बोलेंगे, रिवोल्यूट ज्वाइंट बोलेंगे। बेटा क्या बोलेंगे, रिवोल्यूट ज्वाइंट बोलेंगे। दूसरी बात करता हूं स्लाइडिंग पेयर की बात करता हूं बेटा। स्लाइडिंग पेयर देखो, स्लाइडिंग पेयर, ठीक है, तो स्लाइडिंग पेयर में देखो, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक पेयर बोलते हैं बेटा, प्रिज्मेटिक पेयर बोलते हैं। तो इसमें देखो अगर इसमें मोशन की बात करूंगा तो रिलेटिव मोशन की बात करूंगा, इसमें रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन, ठीक है, प्योर, अगर मैं प्योर क्या हो जाएगा, प्योर, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकेट हो रहा है आपका, रेसिप्रोकेट होगा तो प्योर क्या हो जाएगा आपका, प्योर आपका स्लाइडिंग हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, प्योर स्लाइडिंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, पिस्टन एंड सिलेंडर, ठीक है, पिस्टन एंड सिलेंडर, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया आपका, ये भी आपके क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग पेयर। जैसे मान लो ये आपका कैसा था, ये पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, और ये तो मोशन देखो इसमें सिर्फ स्लाइड कर रहा है, कैसा हो रहा है आपका, स्लाइड कर रहा है, सिर्फ स्लाइड कर रहा है, तो यानी यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा, या इसे बोलेगा प्रिज्मेटिक पेयर। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया था एक रेक्टेंगुलर बार था बेटा, कैसा था आपका, रेक्टेंगुलर बार था, तो रेक्टेंगुलर बार पे एक रेक्टेंगुलर वर्कपीस है यहाँ पर,
ये भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो ओनली आपका क्या है, एक ही मोशन प्रोवाइड है, वो भी प्योर स्लाइडिंग है। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, स्लाइडिंग पेयर। क्या बोलेंगे हम लोग, स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, स्लाइडिंग पेयर। देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका पेयर आ जाएगा रोलिंग पेयर। क्या आ जाएगा आपका, रोलिंग पेयर। तो इस केस में मोशन जो होगा आपका, जो मोशन होगा आपका, मोशन होगा यहाँ पर प्योर रोलिंग होगा बेटा। कैसा होगा, प्योर रोलिंग मोशन होगा। जैसे मान लो आपका एक रोलर है यहाँ पर, ये किसी सरफेस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो मोशन हो जाएगा इसका प्योर रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, इस केस में मोशन जो होगा इसका प्योर रोलिंग हो जाएगा, उसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखोगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी जनरेट होगी यहाँ पर v यहाँ पे होगी। ठीक है, v cm की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर v cm ये हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी r ओमेगा, यानी ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ वैल्यू r ओमेगा हो जाएगी। तो इस केस में आ जाएगी प्योर रोलिंग। आगे आते हैं हम लोग, आते हैं स्क्रू पेयर। ठीक है, स्क्रू पेयर हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें रिलेटिव मोशन की बात करूंगा। रिलेटिव मोशन की बात करूंगा। देखो स्क्रू पेयर में क्या होता है, जैसे मान लो स्क्रू हो गया, ठीक है, आप नट बोल्ट देखते हो तो क्या करते हो, नट को, ठीक है, नट को क्या करते हैं हम लोग, मूव कराते हैं। नट को क्या कराते हैं हम लोग, मूव कराते हैं। तो हमने क्या दिया, रोटेशन दिया, पर वो क्या कर रहा है, ठीक है, इस रेसिप्रोकेट करेगा, यानी क्या करेगा, इस पर स्लाइड कर रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकेट करेगा। आपने रोटेशन दिया, यानी कि आपने रोटेशन तो दिया, और इस पे क्या करेगा, उस मोशन पर, उस सरफेस पे क्या करेगा आपका, ठीक है, वो रेसिप्रोकेट करेगा। रेसिप्रोकेट मतलब लीनियर मोशन देगा। कैसा देगा आपका, लीनियर मोशन देगा। एग्जाम्पल पे देख लो, कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, नट एंड बोल्ट की बात करूंगा, नट बोल्ट की बात कर रहा हूं, तो ये इसके मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे। वो स्क्रू पेयर में आएंगे। किस में आ जाएंगे, स्क्रू पेयर में आएंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल पेयर। इसमें देखो मोशन जो होगा, इसमें जो मोशन होगा आपका 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशन मोशन होगा। तो 3 डायमेंशन क्या होगा, आपका मोशन होगा। तो जैसे एग्जाम्पल जो बराबर पूछा था आपका स्फेरिकल पेयर में, तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा था है वो बॉल इन बॉल इन ठीक है। आपने देखा होगा जहां पे क्या टेबल वगैरह पे कुछ पेन्स वगैरह रखे होते हैं जो मूव करते हैं। जैसे मान लो इस टेबल पेन्स रखे हैं इस पे, ठीक है, तो इस पे देखो ये हो गई सॉकेट पे रखी है यहाँ पर। तो इसको आप क्या करेगा, मूव कर रहे हैं, और इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये क्या रहा है, यानी कि सॉकेट, ये बॉल रखा है सॉकेट पे, क्या है, फिक्स है ये। तो बॉल क्या करेगा, जिधर जिधर मूव कराना हो गया मूव करेगा, ठीक है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, ऊपर दाएं, जो भी होगा 3 डायमेंशन मोशन होगा। जो ग्लोब होता है ना, जो रखते हैं उस पे टेबल पे। नहीं ग्लोब नहीं, ग्लोब के नहीं, ग्लोब के बगल में जो पेन रखे होते हैं ना, यहाँ पेन वगैरह रखते हैं यहाँ पर, तो पेन रखते हैं, तो पेन क्या होगा, मूवेबल होते हैं वहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह सर्च करना, पता चल जाएगा वहाँ से। तो इस केस में क्या होता है, ये मूवेबल होता है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं बॉल इन सॉकेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। तो ये हो गए आपके, ये हो गए कुछ पेयर्स हो गए आपके।
देखो आगे चलते हैं हम लोग। देखो दूसरी बात करते हैं, बेस्ड ऑन बात करेंगे हम लोग किस पे, पेयर की बात कर रहा था, बेस्ड ऑन, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करूंगा, बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस। इसमें आपके आ जाएंगे लोअर पेयर और दूसरा जाएंगे आपका हायर पेयर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका लोअर पेयर, एक हो जाएगा आपका हायर पेयर। तो लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा दो लिंक के बीच में वो कैसा होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा बेटा, कैसा होगा, सरफेस कांटेक्ट होगा। तो कांटेक्ट बिटवीन टू लिंक, ठीक है, शुड बी सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। वहां पर कौन सा हो जाएगा आपका, लोअर पेयर होगा, सरफेस कांटेक्ट वो हो जाएगा लोअर पेयर। अगर हायर पेयर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका, कांटेक्ट बिटवीन टू लिंक शुड बी कैसा होगा, पॉइंट कांटेक्ट, कैसा होगा आपका, पॉइंट कांटेक्ट। तो एग्जांपल देखो, लोअर पेयर और हायर पेयर, जितने भी लोअर पेयर होंगे, ठीक है, जितने भी स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, सब क्या है आपके, लोअर पेयर है। एग्जांपल में देख लो आपका, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर और क्या हो गया आपका, टर्निंग पेयर। ये सब क्या हो गया आपके, लोअर पेयर हो गए। कैसे हो गए आपके, लोअर पेयर हो गए, ठीक है। हायर पेयर की बात करूंगा तो पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट कांटेक्ट है, क्या है आपका, पॉइंट कांटेक्ट है। तो इस केस में आ जाएगा आपका कैम एंड फॉलोअर, ठीक है, गियर, ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके हायर पेयर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हायर पेयर, देखो तो हायर पेयर और लोअर पेयर में कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप पता होना चाहिए, एक हायर पेयर बराबर टू लोअर पेयर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एक हायर पेयर इक्वल टू टू लोअर पेयर। आपको कॉन्सेप्ट वगैरह जब आप करोगे एग्जाम में सॉल्व क्वेश्चन वगैरह, तो इसमें क्या हेल्प मिलेगा आपसे, ये अगर ये पता रहेगी वैल्यू तो ये हो गई आपकी बात। एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, एक और पूछा जाता है आपका रैपिंग पेयर। कैसा पूछा जाता है आपका, रैपिंग पेयर, इससे भी ये भी कैसा होता है आपका, क्लोज टू, ठीक है, हायर पेयर। तो ये भी कैसा होता है आपका, क्लोज टू हायर पेयर। हायर पेयर की तरह से क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हायर पेयर की तरह हम लोग क्या करते हैं, इसे ट्रीट करते हैं। जैसे कैसे, एग्जांपल ले लो, आपसे एग्जांपल ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा, बेल्ट एंड पुली, क्या हो जाएगा, बेल्ट एंड पुली। तो ये भी कैसा हो गया आपका, ये रैप हो रहा है, यानी कि एक पे क्या रहा है आपका, इस पुली पर, ठीक है, इस पुली पर बेल्ट क्या हो रहा है, रैप है। पर इसे क्या करेंगे हम लोग, एज ए हायर पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग, हायर पेयर की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, इसे भी आप क्या करना है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो चैन भी हो गया, इसमें आपका चैन भी हो गया, बेल्ट या चैन टाइप जितना भी होगा अरेंजमेंट। तो ये हो जाएगा आपका रैपिंग पेयर। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।